समानता एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम सब बात करते हैं, है ना? एक ऐसा आदर्श जिसे देखा जाए तो लगभग हर कोई मानता है। लेकिन जरा अपने आसपास नजर दौड़ा कर देखिए, क्या सच में हमें एक बराबर, एक समान दुनिया दिखाई देती है? आज हम इसी मुश्किल सवाल, इसी विरोधाभास की तह तक जाएंगे। और देखिए, यही है इस पूरे विषय का सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ तो वो आदर्श है जिसे हम सब सही मानते हैं, और दूसरी तरफ वो हकीकत जो हमें हर कदम पर, हर जगह दिखाई देती है। जब आदर्श और हकीकत के बीच इतनी गहरी खाई हो, तो जाहिर है कि मन में एक सवाल उठता है, एक बहुत ही बुनियादी और सच कहूं तो काफी परेशान करने वाला सवाल। सवाल सीधा सा है, अगर हम सब वाकई समानता में यकीन रखते हैं, तो फिर ये दुनिया इतनी ज्यादा ऊंच नीच से भरी क्यों है? आखिर इस गहरी खाई की वजह क्या है? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि समानता का ये जो इतना शक्तिशाली विचार है, ये आखिर आया कहाँ से, इसकी जड़ें कहाँ हैं। देखिए, समानता का ये जो आइडिया है ना, ये किसी एक जगह से नहीं आया। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, एक नैतिक मूल्य में। इसका मानना यह है कि हम सब इंसान हैं, और बस यही बात हमारे रंग, लिंग या हम किस देश से हैं, इन सब बातों से कहीं ज्यादा बड़ी है। अब दुनिया के किसी भी बड़े धर्म या आस्था को देख लीजिए, सब यही सिखाते हैं कि हर इंसान बराबर सम्मान और इज्जत का हकदार है। और हाँ, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स जैसी बड़ी बड़ी बातें भी इसी एक छोटे से विचार से निकली हैं। और पता है, ये सिर्फ कोई किताबी या फिलोसॉफिकल बात नहीं है। समानता का नारा तो इतिहास में बदलाव लाने वाली एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी ताकत रहा है। सोचिए, 18वीं सदी में फ्रांस की क्रांति का नारा ही था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जिसने राजाओं और नवाबों के जन्म से मिले अधिकारों को चुनौती दी। फिर 20वीं सदी में आइए, एशिया और अफ्रीका के लोगों ने जब अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो इसी समानता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। और ये सिलसिला आज भी रुका नहीं है। आज भी समाज में अपने हक के लिए लड़ रही महिलाएं हों या दलित समूह, वो सब इसी विचार से ताकत लेते हैं। तो ये तो हुई आदर्श की बात। अब जरा उस हकीकत पर नजर डालते हैं जिसमें हम जी रहे हैं, और इसके लिए हमें आंकड़ों को देखना होगा। हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास ही देख लीजिए। एक तरफ चमचमाती आलीशान हवेलियां और ठीक उनकी बगल में झुग्गी झोपड़ियां। एक तरफ होटलों में इतना खाना बर्बाद होता है और दूसरी तरफ लोग भुखमरी से मर रहे हैं। ये तस्वीरें हमारे कानूनों और संविधान में लिखे समानता के वादे का मजाक उड़ाती सी लगती हैं। चलिए एक चौंकाने वाला आंकड़ा देखते हैं, 50, सिर्फ 50। पता है ये क्या है? ये दुनिया के 50 सबसे अमीर लोग हैं, और इनकी कुल कमाई दुनिया के 40 करोड़, जी हां 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की कुल कमाई से भी ज्यादा है। जरा इस अंतर को सोचकर देखिए। इस तस्वीर को और बड़ा करके देखें तो पूरी दुनिया की कमाई का बंटवारा भी कुछ ऐसा ही है। दुनिया की आधी से भी ज्यादा, मतलब 54% इनकम पर सिर्फ 10% सबसे अमीर लोगों का कब्जा है। और वहीं दूसरी तरफ जो 40% सबसे गरीब लोग हैं, उनके हिस्से में कुल कमाई का सिर्फ 5% आता है। ये आंकड़े हमें उस सामाजिक असमानता की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं, जिसके बारे में हम अभी और बात करेंगे। और ये मत सोचिए कि ये फासला सिर्फ अमीर और गरीब देशों के बीच है। नहीं, ये तो एक ही देश के अंदर भी बहुत गहरा है। भारत का ही उदाहरण लें। शहरों में देखिए, लगभग 93% घरों में बिजली है, लेकिन गांवों में ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 55% रह जाता है। ये दिखाता है कि शहर और गांव के जीवन में बुनियादी सुविधाओं का कितना बड़ा फर्क है। अच्छा, तो इस पूरी समस्या को और बेहतर तरीके से समझने के लिए ना, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हमें एक बहुत जरूरी टूल देते हैं। वो कहते हैं कि असमानता एक जैसी नहीं होती, ये दो तरह की होती है। चलिए इसे समझते हैं। पहली होती है प्राकृतिक असमानता। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो अंतर हैं जो लोगों में जन्म से होते हैं। उनकी अलग अलग काबिलियत, उनके टैलेंट्स। जैसे मान लीजिए कोई पैदाइशी तौर पर बहुत अच्छा सिंगर है और कोई नहीं, या कोई बहुत तेज दौड़ सकता है। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम आसानी से बदल नहीं सकते। और दूसरी जो ज्यादा जरूरी है, वो है सामाजिक असमानता। ये प्राकृतिक नहीं है, इसे हमारा समाज बनाता है। ये तब पैदा होती है जब किसी को आगे बढ़ने के बराबर मौके नहीं मिलते, या जब एक ग्रुप दूसरे का शोषण करता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को सिर्फ उसकी जाति या लिंग की वजह से अच्छी पढ़ाई करने से रोक दिया जाए, तो ये सामाजिक असमानता है। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक अंतर वो है जो जन्म से है, और दूसरा वो जो समाज ने पैदा किया है।
एक में मौके का कोई लेना देना नहीं है, जबकि दूसरे में सारा खेल ही मौकों का है, या कहिए मौकों की कमी का। अब सवाल उठता है कि ये फर्क समझना इतना जरूरी क्यों है। वो इसलिए क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई बार समाज की बनाई हुई ऊंच नीच को प्राकृतिक या कुदरती बताकर सही ठहराया गया है। जैसे सदियों तक ये कहा गया कि महिलाएं कमजोर होती हैं और इसी आधार पर उन्हें बहुत से अधिकारों से दूर रखा गया। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और सच कहूं तो खतरनाक राजनैतिक हथियार बन जाता है। चाहे महिलाओं को अबला कहना हो या फिर औपनिवेशिक शासकों का ये दावा करना कि अफ्रीका के लोग कम बुद्धिमान हैं ताकि गुलामी को सही ठहराया जा सके। आज हम समझते हैं कि ये सब बातें कुदरती नहीं बल्कि ताकत के खेल का नतीजा थी। यह हमें दिखाता है कि कोई समाज जिसे प्राकृतिक मान लेता है वो असल में उस समाज के पावर स्ट्रक्चर को दिखाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हमारा लक्ष्य सबको एक जैसा बनाना नहीं है, तो फिर समानता की लड़ाई का असली मकसद क्या है? हम लड़ किस लिए रहे हैं? और इसका जवाब है अवसर की समानता। यही वो लक्ष्य है जिसके लिए सारी लड़ाई है। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग एक जैसे अमीर या एक जैसे कामयाब हो जाएं, नहीं। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को, चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ हो, कैसी भी सामाजिक परिस्थिति में हो, अपनी काबिलियत को निखारने और अपने सपनों को पूरा करने का एक बराबर मौका मिलना चाहिए। ये लड़ाई दौलत या पद में बराबरी की नहीं है, बल्कि ये बुनियादी चीज़ों तक सबकी बराबर पहुंच के बारे में है, जैसे अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, एक सुरक्षित घर। एक अन्यायपूर्ण समाज वो होता है जहां किसी को उसकी पहचान की वजह से इन बुनियादी चीज़ों से भी महरूम रखा जाए। तो इस अवसर की समानता को हकीकत में बदलने के लिए हमें जीवन के 3 बहुत ज़रूरी पहलुओं या कह लीजिए 3 आयामों पर काम करना होगा। एक न्यायपूर्ण और बराबर समाज बनाने के लिए इन तीनों पर एक साथ काम करना होता है। सबसे पहला है राजनीतिक समानता। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हों, सबको बराबर नागरिकता और अधिकार मिलें। दूसरा है सामाजिक समानता, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ज़रूरतों तक सबकी बराबर पहुंच हो। और तीसरा है आर्थिक समानता, यानी अमीर और गरीब के बीच की जो बहुत बड़ी खाई है उसे कम करने की लगातार कोशिश की जाए। और यहीं पर आकर हम एक बहुत गंभीर बात पर पहुंचते हैं। जब ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं पीढ़ियों तक चलती रहती हैं, जब उन्हें दूर करने की कोई ठोस कोशिश नहीं होती, तो वो सिर्फ अन्याय नहीं रह जाती, वो खतरनाक बन जाती हैं। वो समाज में गहरा गुस्सा, आक्रोश और यहाँ तक कि हिंसा को भी जन्म दे सकती हैं। और ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना ही होगा।